इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया। सेना ने यह भी कहा कि वो स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सीरिया के दक्षिणी शहर सुवेदा में सेना और दरोज सशस्त्र समूह के बीच संघर्ष विराम टूटे जाने के बाद झड़पें जारी हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायल ने सेना के काफिले पर सिलसिलेवार हमले किए हैं। इजरायल ने कहा कि वो दरोज की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। दरोज धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी और ये शिया संप्रदाय की शाखा इस्माइलवाद को मानते हैं। दुनिया भर में लगभग 10 लाख दरोज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं। इसके बाद ज्यादातर दरोज लेबनान और इजरायल में रहते हैं, जिनमें गोलान हाइट्स भी शामिल है। इजरायल ने 1967 की पश्चिम एशिया की जंग में इस क्षेत्र को सीरिया से छीन लिया था और 1981 में अपने देश में मिला लिया था। सीरिया में हिजबुल्लाह को झटका लगा। यहां भी ये आपको बताएं कि हाल ही में आतंकी समूह हिजबुल्लाह के नेता नईम कासेम ने कहा था कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट चुकी है। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशक में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। इस बीच गाजा में भी इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने गाजा में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 113 लोगों की मौत हो गई है। शिफा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि गाजा के उत्तरी शाती शरणार्थी शिविर में बड़ा हमला हुआ है। अस्पताल के अनुसार इजरायली सेना गाजा पर ओले की तरह बम गिरा रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जिस तरीके से इजरायल ने ड्रोन अटैक किया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अब जंग का लोकेशन बदल चुका है। इस मुद्दे को लेकर इजरायल और सीरिया ने समझौता किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इजरायल ने अटैक कर दिया है। सीरियाई सेना के मुताबिक इजरायली ड्रोन ने दमिश्क के उमैयद स्क्वायर के आसपास अटैक किया है। हमले की वजह से सीरिया को कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकलन अभी नहीं हुआ है। कुछ लोगों के मारे जाने की बात जरूर सामने आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जब इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान दमिश्क पर हमला कर रहे थे, उस वक्त इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव स्थित एक कोर्ट में थे। नेतन्याहू कोर्ट में कतर गेट मामले में गवाही के लिए आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जज को जब इस बात की खबर मिली कि दमिश्क पर हमला हो गया है, तो उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया। नेतन्याहू इसके बाद वॉर रूम में मीटिंग करने आ गए। बड़ा सवाल यह है कि सीरिया पर अटैक के बाद आगे क्या होगा। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जाता है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा सऊदी के क्राउन प्रिंस के करीबी हैं। हाल ही में सऊदी और तुर्की की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा के साथ डील की बात की। अमेरिका ने अल शरा का खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से अब इजरायल ने सीरिया पर अटैक कर दिया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने दोनों देशों में सीज फायर करने के लिए कहा था। इजरायल और सीरिया दोनों वर्तमान में अमेरिका के करीबी हैं, लेकिन दमिश्क पर इजरायली हमले ने दोनों के बीच तनातनी बढ़ा दी है। सीरिया अगर समझौता नहीं करता है तो इजरायल को एक और जंग में कूदना पड़ सकता है। इजरायल पिछले 2 सालों में यमन, ईरान, लेबनान और गाजा में जंग लड़ चुका है।